जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, आप सभी को जैसे पता है हमारे चैनल पे द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1, 2, 3 ये बिहार दरोगा के लिए सब कंप्लीट करवाया जा चुका है। एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 और 2 ये भी कंप्लीट करवाया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आप जाके ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, क्रमवार तरीके से बिल्कुल लिस्टेड है, राइट। हमारे चैनल पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत से प्रैक्टिस सेट चलाए गए हैं, क्योंकि मार्केट में अब ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट अवेलेबल नहीं है। इस वजह से अब हमारे द्वारा बनाया गया आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा और उम्मीद करता हूँ ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करेगा। ये देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये फुल्ली BPSSC के पैटर्न पे आधारित होगा। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन हम हर रोज़ डील करेंगे, जो कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जी के सब मिला के हम लोग आपके लिए लेके आएंगे हर रोज 50 क्वेश्चन, जो कि फटाफट से रैप अप हो जाएगा। इस वीडियो का जो कट ऑफ है वो देखिए 40 मार्क्स रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छा लगने पे शेयर जरूर कीजिए। नए लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए, ये हमारा सेट 1 है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी द्वारा देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है। देखिए, ये जो स्टार्ट किया गया है ना, ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टार्ट किया गया है। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, किस राज्य ने भगीरथ मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने में सफलता हासिल की है। तो ऐसा करने में जो कामयाब हुआ है वो देखिए तेलंगाना राज्य हमारा हुआ है। एक करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य जो है भागीरथी मिशन के तहत तेलंगाना राज्य का ये मिशन है, इसके माध्यम से प्रत्येक घर में नल कनेक्शन पहुंचाने में ये सफल हुआ है। नंबर 3 देखते हैं, इस्तांबुल कन्वेंशन का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध की अगर हम बात करें, देखिए ये महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा से है। इस्तांबुल कन्वेंशन का रिलेशन इससे है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है। तो कोविड-19 वैक्सीन जो पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है, अगर उसकी हम बात करें तो वो देखिए कोवैक्सीन है। सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। नंबर 5 देख लेते हैं, भारत की BBV154 नाम की पहली नोजल वैक्सीन किसने विकसित की है। इस वैक्सीन को विकसित किया है देखिए भारत बायोटेक ने, ठीक है। सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ। नंबर 6, 14 अगस्त 2021 को किसे शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है बाबूराम को। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7, चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की अगर हम बात करें, ये रिलेटेड है दिव्यांगों से। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अगस्त 2021 में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नए द्वीप का जन्म हुआ या एक नया द्वीप बना। अगर इसकी हम बात करें किस देश में ये बना है, तो देखिए जापान में बना है, ठीक है। यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप यहाँ पे बन गया है, तो मतलब एक तरीके से उनके लैंड में वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो बी हमारा सही हो जाएगा। 9, 23 अगस्त 2021 को किस देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया देखिए न्यू दिल्ली में। सी हमारा सही हो जाएगा। 10, तरतांग पुल जो 59 साल बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है, किस राज्य में ये स्थित है। तो तरतांग पुल जो है ये देखिए उत्तराखंड में है। डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 11, हाल ही में हजारा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा था, ये क्या है। हजारा क्या है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए, हजारा जो है ना, ये अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों का एक समुदाय है, ठीक है। तो इसलिए अभी काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहा है। आप लोग अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो ये रहा है। 12 देखते हैं, चर्चा में रही जस्टिस आयशा मलिक किस देश से इनका संबंध है। तो जस्टिस आयशा मलिक की बात करें, देखिए इनका रिलेशन जो है ना पाकिस्तान से है। बी सही हो जाएगा हमारा। नंबर 13 देखते हैं, क्या बोल रहा है देखिए, एकल इस्तेमाल यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात हो रही है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पादों के उत्पाद एवं इस्तेमाल के किस तिथि से प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचना अगस्त 2021 में जारी की गई है। ये जो अधिसूचना है ये जारी कर दिया गया और बता दिया गया कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक 100% बैन हो जाएगी। 14, 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, देखिए मजहरुल हक जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। डी सही हो जाएगा।
नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं की अगर हम बात करें, देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य के अंदर नहीं आता है, ठीक है। बाकी सारा राष्ट्रगण का सम्मान करना ये आता है, राष्ट्र संपत्ति का बचाव करना आता है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना ये भी आता है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का स्मारक की रक्षा करना ये हम नागरिकों के अंतर्गत, मतलब ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो है ये नहीं आता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। 16 42वें संविधान संशोधन 10 आचार आदेशों के किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है जाना जाता है भैया देखिए मौलिक कर्तव्य के नाम से, ठीक है। बी हमारा सही हो जाएगा। 17 सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है। इसमें सर्वाधिक मूल आवश्यक तत्व की बात करें कार्बन है। जितने भी जैव यौगिक होते हैं इसमें सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कार्बन होता है, बी सही हो जाएगा। नंबर 18 एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं जो कि हम प्राइमरी कलर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं। देखिए प्राइमरी कलर जो होते हैं वो होता है रेड, ग्रीन और नीला यानी कि ब्लू। बी हमारा सही हो जाएगा, इसी को प्राइमरी कलर बोलते हैं। इन्हीं को मिलके अलग अलग रंग फिर पर्दे पे हमें दिखते हैं। ध्वनि तरंगे क्या है ये, तो ध्वनि तरंगे जो है ना देखिए ये होता क्या है, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं, डी सही हो जाएगा। 20 जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो होता है लगभग देखिए 30 डेसिबल के आसपास, सी हमारा सही हो जाएगा। 21 MBD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किसका। MBD परीक्षण जो किया जाता है ये देखिए ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए MBD का परीक्षण किया जाता है, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा। 22 मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। तो शरीर ताप को जो है ना देखिए ये ध्यान रखिएगा कि फेफड़ा जो है ना ये हमारे शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे हाइपोथैलेमस होगा, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे फेफड़ा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 जब घीटियाँ काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। क्या अंतःक्षेपित करती है, तो वो देखिए फॉर्मिक यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक भी है, ठीक है। यहाँ पे चौथ ठीक से टाइप नहीं हुआ है, तो चींटियाँ है, राइट, मैंने यहाँ पढ़ने में गलती कर दी है। जब चींटियाँ काटती हैं तो अंतःक्षेपित करती हैं क्या, तो ये देखिए मतलब ये क्या किस चीज़ का, जब वो काटेंगी तो वो डंग के माध्यम से हमारे शरीर में क्या छोड़ देती हैं, क्या डाल देती हैं, तो वो फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में रिलीज करती हैं जब चींटियाँ काटती हैं, तो ठीक है सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24 हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। देखिए हाइड्रोफोबिया की बात करें ना तो ये हाइड्रोफोबिया जो है ना ये विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि वायरस द्वारा, सी करेक्ट हो जाएगा। 25 निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है देखिए वो है जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये टाइगर मच्छरों द्वारा ये जो है संचालित नहीं होता है। ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है ये वायरस के द्वारा संपादित होता है। 26 MRI निम्न में से क्या है। MRI की अगर हम बात करें ये मैग्नेटिक रेंजिंग इमेजिंग इसको बोलते हैं, सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय दी गई है। तो संसद को जो समय दिया गया है वो देखिए 6 हफ्ते का समय दिया जाता है, बी सही हो जाएगा। 28 किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो दोहरी नागरिकता जो है ना ये देखिए संघीय सरकार की एक विशेष जो है महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 29 राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंदर। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है ना ये 6 मंथ्स के अंदर विदिन 6 मंथ भर लिया जाना चाहिए। नंबर 30 देखते हैं निम्नलिखित से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो भारत के संविधान में जो उल्लेखित नहीं है उसकी बात करें वो देखिए बजट भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 31 देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो संसद के संबंध में जो कथन यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है वो क्या है, देखिए मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गड़बड़ है, यानी कि ऑटोमेटिक ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है वो निम्न सदन तक ही सीमित नहीं होती है, ठीक है, इसकी सदस्यता उच्च सदन तक भी होती है। अच्छा, निम्न सदन किसको बोलते हैं, देखिए लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं यानी लोअर हाउस बोलते हैं, और राज्यसभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। 32 देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये प्रस्तावित किया जा सकता है, देखिए केवल और केवल राज्यसभा में, ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो समझिए, सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है, पदेन यानी स्पीकर होता है राज्यसभा का। तो है क्या कि उसको जो अगर हटाना होगा तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया का जो मतलब जो बोलते हैं ना स्टार्ट, वो राज्यसभा से ही करना पड़ेगा। अच्छा, एक और ट्रिकी चीज मैं बताता हूँ, देखो हमारे जो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं, आप सब जानते हैं कि वहीं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अच्छा, एक चीज जान लो, उपराष्ट्रपति को जो है ना, उपराष्ट्रपति पोस्ट के लिए 1 रुपया नहीं मिलता है, 0 रुपया भी इनको नहीं मिलता है। जो भी इनको सैलरी भत्ते अलाउंसेस जो भी मिलते हैं वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के लिए ही इनको मिलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ट्रिकी चीज है। नंबर 33, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो ये अभिभाषण जो है ना, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है, डी सही हो जाएगा। 34, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्वागित कर सकते हैं। आर्टिकल 20 से 21 के अतिरिक्त, इसके अलावा। तो यहाँ जो इसके अलावा की बात हो रही है, देखिए आर्टिकल 359 में, आर्टिकल 20-21 के अलावा 359 में भी जो है ना, क्या है कि भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्वागत कर सकते हैं, मतलब कि हटा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 35 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्न में से भारत के किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक यहाँ फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम जो है भाग वनाच्छादित है। तो यहाँ अगर अधिकतम भाग वनाच्छादित की बात करें, वो देखिए लक्षद्वीप हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। 36, ठीक है, यहाँ ऑप्शंस में से बात हो रही है कि निम्न में से भारत के किस राज्य संघीय क्षेत्र, ठीक है, राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग, भौगोलिक क्षेत्रफल का यहाँ पे, ठीक है, क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही है, भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग जो है वन आच्छादित है, तो लक्षद्वीप हमारा हो जाएगा। 36 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूर्व में रॉकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन से और दक्षिण में सोनारन रेगिस्तान से घिरा हुआ है। तो ये जो है, ये है देखिए कोलोराडो का पठार, बी हमारा सही हो जाएगा। 37 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा द्वीप ब्रुनोई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ है। तो ये बटा हुआ है, देखिए ये जो है ना बोर्नियो द्वीप जो है, ये इन सब में बटा हुआ है। 38 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अंदर स्थित है या अंतर्गत स्थित है। तो ये है माना दर्रा, यही नंदा देवी जैव मंडल के अंतर्गत रिजर्व्ड है। 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसकी बात करें, वो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण, ये यहाँ पे गड़बड़ है। बाकी जो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी सही है। स्टॉकहोम प्रोटोकॉल, अनवरत जैविक प्रदूषण सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, ये भी सही है। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये छोटा सा होमवर्क है कि आप सब कमेंट करके बताएं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर 40, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब। देखिए ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, ये करेक्ट हो जाएगा। 41, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान स्थित है कहाँ पे। ये उद्यान स्थित है देखिए क्यू इंग्लैंड में, ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 42, अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा योग्य नवाब कौन था। देखिए अलीवर्दी खां के बाद दूसरा योग्य नवाब बंगाल की बात करें वो था मीर कासिम, ए सही हो जाएगा। 43, अंग्रेजों को बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव की दीवानी किस नवाब ने दी थी। तो ये इन सब की दीवानी दिया था देखिए मीर कासिम ने, बी हमारा सही हो जाएगा। 44, मीर कासिम का करीबी सैन्य अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड समरू किस देश का था। तो ये जो है ना किस देश का था, तो ये जर्मनी का था, सी वाला हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 45, बंगाल का कौन सा नवाब 2 बार नवाब बना? तो बंगाल का वो नवाब जो 2 बारी नवाब बना वो है देखिए मीर जाफर। ठीक है, बेसिकली ये दूसरी बार तो ये बिल्कुल अंग्रेजों के बोलते हैं ना फेंके हुए टुकड़े को इसने एक्सेप्ट करके उनके सारे टर्म कंडीशन को मान के वो नवाब बना था। 46, बक्सर के युद्ध में संबंधित अधिकारी में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित की बात करें जो नहीं है वो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ये सुमेलित यहाँ पे नहीं है। बाकी सारे ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो रिलेटेड है, उसका नवाब बंगाल का सेनापति समरू रिलेटेड है, अवध का सेनापति असद खां रिलेटेड है। ठीक है, 47 देखते हैं, शिवाजी के उत्तराधिकारियों क्रम में लगाएं। उत्तराधिकारियों को जो है यहाँ पे क्रम में लगाना है, तो इनको क्रम में अगर हम लगाएं तो सबसे पहले देखिए संभाजी आ जाएगा, फिर शिवाजी सेकंड आ जाएंगे, उसके बाद राजा राम आ जाएंगे, तब साहू आ जाएगा, यानी कि सी वाला हमारा सही हो जाएगा कूट। ठीक है, चलिए 48 देखते हैं, संगोली किस संधि किसके बीच हुई थी? संगोली की संधि जो है किसके बीच हुई थी? देखिए संगोली की संधि जो है ना ये राजा राम सेकंड और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ था, यानी कि डी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 49 देखते हैं, 49 में क्या बोल रहा है? देखिए निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित है? बनारस का संस्कृत कॉलेज तो विलियम जोन्स, ये यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है। कलकत्ता मदरसा ये वॉरेन हेस्टिंग सुमेलित है। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली सुमेलित है। ये हमारा जो कूट जो बैठता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बैठता है, केवल 2 और 3। ठीक है, ये दोनों हमारे रिलेटेड है, ये रिलेटेड नहीं है। बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है विलियम जोन्स यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। ठीक, चलिए नंबर 50 देखते हैं, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो ये जो विस्तृत जानकारी जो प्रदान करता है वो देखिए सातकर्णी प्रथम के बारे में नानाघाट अभिलेख जो है विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ इसमें आपने 40 जो कट ऑफ रखा गया था उसको जरूर टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमसे साझा करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।